प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने वायुमंडल के बारे में जानना चाहेंगे। अब तक तो आप यही जानते हो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन है जो हमें जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप इतना ही जानते थे, लेकिन आज थोड़ा सा उससे हट के हम लोग समझेंगे। हट के क्या समझेंगे कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। तो हमारी वायुमंडल में देख लो, ये पृथ्वी है, यहां मैंने समझाने का प्रयास किया। यहां से यहां तक देखो बेटा, यहां से यहां तक है क्षोभ मंडल, इसको कहेंगे क्षोभ मंडल पहला। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, उसके बाद तीसरा है मध्य मंडल, इसके बाद चौथा है ताप मंडल, इसके बाद ये वायुमंडल हो जाता है। इसके बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी दी गई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि क्षोभ मंडल पृथ्वी सतह से लगभग 12-13 किलोमीटर है। कुछ लोग कहते हैं 6 से 13 किलोमीटर, लेकिन आप 0 से 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल है। इसके बाद ये समताप मंडल क्या होता है? समताप जो हो जाएगा आपका 12 से 50, यानी 12 तो ये हो गया, 12 से 50 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा भाई? 50 से 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा कंप्लीट? ये लगभग कई किताबों में 400, 600, 700 अलग अलग। ये आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। आपको क्या जानना है? आपको यह जानना है कि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। इसके बाद सबसे रोचक चीज क्या है कि ये जो क्षोभ मंडल है, इसी में सारी घटनाएं होती हैं। सारी घटनाएं मतलब आंधी, तूफान, वर्षा, बादल का बनना, बादल का फटना, जो भी आपको संकेत के लिए बनाया है, ये क्या बनाया है? बादल। यानी क्षोभ मंडल में ही बादल बनता है। यानी मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों कि इसके ऊपर बारिश का मौसम नहीं होता। इसीलिए जो हमारा हवाई जहाज है वो या तो इसके एकदम ऊपरी सतह पर, नहीं तो इसके समताप मंडल के प्रारंभिक सतह पर ये हवाई जहाज उड़ता है, ताकि बादलों से टक्कर ना हो सके। उसके बाद देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर ठीक ध्यान दो, क्षोभ परत के ठीक ऊपर एक हरे रंग की लाइन बनी हुई है, ये है ओजोन परत। आपको बता दें, जो मस्ती से हम लोग घर पे सोते हैं, खेतों में काम करते हैं, नाच गाना करते हैं, शादी ब्याह में पार्टी करते हैं, सुरक्षित कौन रख रहा है हमको? हमको सुरक्षित रख रहा है ओजोन परत। ये ओजोन परत आपको बता दें कैसे। सूर्य से जो किरणें आती है बेटा, इसमें 3 तरीके की किरणें हैं। हो सकता है वो 3 किरणें आप न समझ सके, तो हम आपको बता रहे हैं आपकी भाषा में। एक है बहुत सुंदर परी, और दूसरा क्या है? बहुत सुंदर तोता, और तीसरा क्या है? शेर, खतरनाक शेर। तो ओजोन परत क्या करता है? कहता है सुंदर परी आ जाओ पृथ्वी पर, दूसरा तोता भी तुम भी आ जाओ, और शेर को ओजोन परत क्या करता है? खा जाता है, उसको पृथ्वी पर नहीं भेजता। अब बताओ प्यारे बच्चों, अगर ओजोन परत उस शेर वाली किरण को भेज देता तो हम लोग चैन से सो पाते? नहीं। मेरे कहने का मतलब, मैं जो समझा रहा हूं कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो 3 किरणें होती हैं, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें। यही खतरनाक है सबसे ज्यादा। इसी को हमने शेर बताया है। इसी को ओजोन परत क्या करता है? रोक देता है। और हमारे धरती पर खेती बाड़ी, पेड़ पौधे सब कुछ सुरक्षित है। अगर ओजोन परत को क्षति पहुंचाई गई तो ये, जिसका शेर मैंने कहा ना, शेर यानी पराबैंगनी किरणें आ जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें या पृथ्वी की सारी जनता को इसकी रक्षा करनी है। और ये तमाम प्रदूषण के कारण, हानिकारक गैसों के कारण इसकी परत पतली होती जा रही है। ये तो खुद ही लगभग 3 से 4 मिलीमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर से भी छोटा, यानी एकदम इतना। और ऊपर से इसको हम लोग नीचे से हानिकारक गैस भेज रहे हैं, जिससे वो और पतली होती जा रही है। इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी होगी शुद्ध पर्यावरण करके। अब आ जाइए मध्यमंडल। ये तमाम उल्का पिंडों को रोक देता है, यहीं पे जला के खाक वगैरह कर देता है। समताप वायुमंडल। अब इसके बाद तमाम चीजें हैं, इसमें आपको एक पढ़ाने के लिए मिलेगा अगली कक्षाओं में, आयनोस्फीयर मंडल। इसमें आयन बहुत होते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। मेरे बच्चों को बस क्या समझना था कि वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, उसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, और क्षोभ मंडल में ही बादल, आंधी, तूफान वगैरह आता है। और हवाई जहाज ठीक इसके ऊपरी सतह पर, नहीं तो समताप के प्रारंभिक सतह पर उड़ता है। और ओजोन परत के बारे में याद रखना, याद रहेगा ना? हाँ, धन्यवाद।